अलैकुम। आज की इस महफिल का आगाज़ करने से पहले मैं अपने मेहमानों को डाइस पर बुलाना चाहूँगा। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने लाइब्रेरियन डॉक्टर नबी हसन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। अब मैं सईद अख्तर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। शुक्रिया जनाब लाइब्रेरियन साहब, सईद भाई, मैडम ज़िया फातिमा और यहाँ मौजूद मेरे तमाम साथियों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारी रिवायत है कि हम कोई भी अच्छा काम करने से पहले कलाम पाक की तिलावत करते हैं, उसी तरह हम आज भी इस प्रोग्राम का आगाज़ कलाम पाक की तिलावत से करेंगे। इसके लिए मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब से दरख्वास्त करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन कैफ़ लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैसा अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे दोनों जो साथी रिटायर हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही कूल, बहुत अच्छा लगता है इनको देख के कि रिलैक्स रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त भी उसी तरह से दी, आपकी मोहब्बत, प्यार। सर्दियां हैं, छुट्टियों के दिन है, अच्छा खासा स्टाफ छुट्टी पे, उसके बावजूद और डिनर के टाइम और लोग भी बढ़ जाएंगे माशाल्लाह। उतने ही कंट्रीब्यूशंस आए जिस तरह से हमें लास्ट टाइम आए थे। तो ये बेसिकली इनके लिए हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत है। मैं तो चाहता था ज़िया मैडम के भाई वगैरह आ पाते, लेकिन अब थोड़ा सा बाहर हैं वो लोग। ये ऐसा मौका होता है कि इसमें फैमिली मेम्बर्स अगर ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ा इमोशनली आदमी चार्ज होता है। एक दो जगह से मुझे छोटा छोटा फेयरवेल मिला, मैं अभी भी याद करता हूँ कि किस तरह की फीलिंग्स होती हैं। अभी भी मुझे अपने बेटे को IIT दिल्ली ले जाके 2-3 घंटे खेलने छोड़ना पड़ता है, सुबह जाके शाम को ले, वो इतना मिस करता है जबकि बहुत छोटा है। तो इतने साल इन लोगों ने यहाँ गुजारे हैं, कितना अपने साथियों को मिस करते हैं किस तरह से। तो बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी नौकरी की। और जिस तरह का टफ टाइम है, इस तरह की दिक्कतें आती हैं आजकल नौकरी में, आदमी अपनी साफ सुथरी नौकरी पूरी कर पाए, ये बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। मैं इन दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपनी नौकरी बहुत अच्छे से मुकम्मल की। और सईद भाई को तो मैं कह रहा था कि अब आप टाइम पास का क्या है, मतलब क्या आपने प्लान किया है, तो हमने कहा यू आर मोस्ट वेलकम। अनीस साहब भी बैठे हुए हैं, इनके यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ में एक साहब है असिस्टेंट लाइब्रेरियन हमारे एक्स, अभी भी आते हैं सुबह से और शाम तक, पूरा दोपहर तक काम करते हैं। रूम है उनके पास, नेम प्लेट उनकी लगी हुई है। तो हमारा दिल, ऑफिस उसी तरह से आप दोनों के लिए ओपन है। आप आएँ यहाँ पे और हमारे साथ हमें अच्छा वक्त बिताएं, डेली हमारे साथ एक कप चाय पिए, आपका काम करने का दिल चाहता है काम करें, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को एंगेज करके रखना। अगर आप एंगेज हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका वक्त भी अच्छा बीतेगा।
कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से भी आप अपने आप को एंगेज कर पाएँ एंगेज करें, उससे सेहत ठीक रहेगी और हम लोगों को भी खुशी मिलेगी। ख्वाजा साहब अभी भी आते हैं, लगता ही नहीं कि वो रिटायर हो गए। चौधरी साहब अक्सर ज़ोहर की नमाज में हमें मिल जाते हैं और हमारे लिए जो भी किसी तरह की ज़रूरत होगी हेल्प की, किसी भी तरह का कोई काम होगा, किसी भी पर्सनल है ऑफिशियल है, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। मैं अपने सब साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो इस तरह के वॉलेंटरी इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल वॉलेंटरी है, किसी तरह का कोई प्रेशर महसूस ना करें कि नहीं हमें कंट्रीब्यूशन देना ही है। ये आपके दिल से आनी चाहिए बात कि एक अच्छी हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव ली है, इसको सपोर्ट करना है। अब सोचिए जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं उनको कितनी खुशी होती होगी, उनकी फैमिली को कितनी खुशी होती होगी। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ये इनिशिएटिव कंटिन्यू रहना चाहिए और इंशाल्लाह जब तक मैं यहाँ हूँ किसी न किसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं किस तरह से और बेहतर उसको बना सकते हैं। और जो टीम इसमें मेहनत करती है, आप उनके एफर्ट्स देखिए। कुछ लोग हैं जो 2-3 दिन पहले से सामान ला के रखते हैं, उनको क्या लालच है, अपनी जेब से पैसे भी खर्च करते हैं, दिन भर खाना भी बनवाते हैं ताकि आपको टेस्टी और कम पैसे में खाना मिले। तो उनके एफर्ट्स को बेसिकली आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, यहाँ आपकी प्रेजेंस ये बता रही है। और अता साहब की गैर मौजूदगी में हमें एक नया एंकर भी मिल गया, हमारे पास एक स्टैंड बाई एंकर भी हो गया। मुबारकबाद देता हूँ माशाल्लाह। मैं देख रहा था कल स्पेशली इन्होंने लाइब्रेरी खुलवाई, अपने सेक्शन में बैठे मेरे ख्याल से 2-3 घंटे पूरा सोचा कि क्या कैसे करना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ना उर्दू से अल्लाह माफ करे हट गए। हम लोग बाहर रहे, इधर उधर रहे, ये भी इनका भी सर्कल उर्दू अरबिक या थोड़ा सा डोमेन से हटके है। तो हम लोगों को वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना उर्दू के या वो शेर व शायरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सोचा था हाशमी साहब को रिक्वेस्ट करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपने मेडिकल कॉलेज वाली जो हैं उनको रिक्वेस्ट करूं, लेकिन लोगों की थोड़ी मशगूलियत थी। तो मैंने कहा जब ये प्रोफेशनल इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें भी कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो हर आदमी में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि हमारे यहाँ एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। आप देखिए हमारे पास कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। जिसको जिस चीज़ में खड़ा कर दीजिए एकदम उसमें वो मास्टर साबित होकर दिखाता है। आप देखिए जो भी हम लोग काम कर रहे हैं आप ही लोग कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ में माशाल्लाह हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। जो भी हमारे पुराने साथी लाइब्रेरियंस भी रहे, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कल को कोई और भी आएगा वो भी आगे बढ़ाएगा, लेकिन असली तो हीरो आप लोग हैं जो एक्चुअल काम कर रहे हैं। फ्रंट में तो एक आध आदमी दिखता है, लाइब्रेरियन दिखेगा, हो सकता है एक आध और ऑफिसर दिख जाए, लेकिन काम करने वाले आप लोग हैं। किस तरह से चलाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को, ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन मैं हसन साहब से बात कर रहा था, तो यही बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड की बात की, तो मुझे नाम नहीं लूँगा लेकिन वो मुझे गिलाने लगे। कहते हैं सर आपको क्या पता, हमारे जो RSD वाले कुछ लोग हैं कैसे करके मैनेज करते हैं। हमारी तो नौकरी पुलिस वालों से भी बुरी है, कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है और हमारी कोई गलती नहीं होती। हमारे पास एक लिमिटेड स्ट्रेंथ या पावर है बोलने की। तो मैडम ने काफ़ी टाइम विमेंस कॉलेज की लाइब्रेरी इंडिपेंडेंट चलाई है, मुझे बताया गया। ये बड़ी खुशी की बात है। मेरी लेडीज़ जो कोलीग हैं उसको अदरवाइज नहीं ले, मैं समझता था लड़के ही खराब होते हैं, लड़कियों को मैनेज करना बहुत आसान है, बहुत शरीफ होती है। लेकिन एक दिन मैं IG हॉल में एक फंक्शन अटेंड कर रहा था, एनुअल फंक्शन था उनका। तो डिनर के बाद मैंने जो वहाँ मंजर देखा, मतलब और वहाँ पे जो रोमाना मैडम थी आशिया, प्रोफेसर आशिया थी, और बेगम सुल्तान जहाँ की जो प्रोवोस्ट थी, उनसे जो मेरा डिस्कशन होता है, लड़कियों को भी हैंडल करना इतना आसान नहीं है। सो एज इन द केस ऑफ विमेंस कॉलेज लाइब्रेरी एज वेल, क्योंकि वो बेचारी क्रिमिनल नहीं होती, वो बदमाश नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह उनके पास लॉजिक बहुत होते हैं, टैलेंटेड बहुत होती हैं, और आप जुबान में शायद नहीं जीत सकते। जो मेरे मेल कोलीग हैं वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करते होंगे अपने घरों में, चाहे कोई बताए या ना बताए, लेकिन तकरीबन हालत सबकी एक जैसी ही है। जिया मैडम मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, मेरे घर में झांकने की कोशिश ना करें। मेरे घर
या मैडम आपको मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह आपने एक ही जगह पे इतने टाइम से आप काम कर रही हैं और कभी किसी तरह की आपके बारे में सुनने को नहीं मिला कि कोई सर्विसेज में कमी है, आपकी बातचीत में कमी है। तो एक बड़ी कॉमन चीज़ है, एक सिमिलरिटी आज दोनों जो साथी हमारे रिटायर हो रहे हैं कि बहुत ही कूल, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही नाइस हैं। इनसे सईद साहब से मैं कल बात कर रहा था, तो यही बात हो रही थी। हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है आजकल, वो सोचते हैं कि हम सीधे कंप्यूटर पे बैठ जाएं, वही एक टेक्नोलॉजी है, वही लाइब्रेरी साइंस है। ऐसा नहीं है, वो एक असिस्टेड टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं एक हमारे पुराने साथी हैं, इनकी सर्विसेज हम बहुत बुरी तरह मिस करेंगे। लोग कहीं भी फिट हो जाते थे और कैसा भी काम कर लेते थे। मैं देखता हूँ डॉक्टर जगदीश अरोड़ा जो IIT दिल्ली में डिप्टी लाइब्रेरियन अपॉइंट हुए थे, लाइब्रेरियन बने। इनफैक्ट जब डिप्टी लाइब्रेरियन बने तो काफ़ी टाइम उन्होंने काम किया, उनको लाइब्रेरी नहीं बनाया जा रहा था, बहुत परेशान हो गए, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी थे। तो IIT बॉम्बे उन्होंने अप्लाई किया और IIT बॉम्बे में लाइब्रेरियन बन के गए। फिर 1.5-2 साल बाद वैकेंसी आई, फिर वापस IIT दिल्ली ज्वाइन किया, आज इन्फ्लिपनेट के डायरेक्टर बने। तो डायरेक्टर बनने से पहले तक भी मैं देखता था वो शेल्विंग करते थे। डेली उन्होंने आना लाइब्रेरी में और 1 घंटे उनकी मीटिंग थी, शेल्विंग कर ली। मैं MD और रोहतक में गया, मैंने देखा लाइब्रेरी की बहुत नीट एंड क्लीन है। तो मलिक साहब हैं वहाँ पे लाइब्रेरी, मैंने देखा वो लाइब्रेरी में कहीं कुछ पड़ा हुआ है तो अपने आप ही उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जो एक थोड़ा सा जज्बा खत्म होता जा रहा है। हम एक सर्विस प्रोफेशन से, हम अपने घर में जब सारे काम कर सकते हैं तो यहाँ क्या दिक्कत है। हम वहाँ बर्तन भी मांजते हैं, खाना भी बनाते हैं, टॉयलेट भी अपने साफ करते हैं, हम भी करते हैं। तो मुझे लगता है काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। मैं कह रहा हूँ जितना जो आदमी जितना छोटा काम कर रहा है वो उतना ही ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है, उतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। क्योंकि पढ़े लिखे वाला काम तो कोई भी कर सकता है। लाइब्रेरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप काम देंगे, ट्रेन करेंगे, नहीं कर लेगा। तो मेरे ख्याल से इनकी लाइफ से हमें एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि बहुत कूल रहें, रिलैक्स रहें, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, घर पे भी सब लोग आपसे खुश रहेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई वो आपकी रिटायर के पास जाएँ, और लाइब्रेरी तो आपके लिए बिल्कुल घर की तरह है, क्योंकि यहाँ आपने उतना टाइम बिताया जितना टाइम अपने घर वालों के साथ भी नहीं बिताया। यही चीज़ें वो कहते हुए मैं अपना वो शेर दोबारा रिपीट करूँगा जो मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं इस डोमेन का आदमी नहीं। मुझे 2-4 चीज़ें याद हैं कि आंधियों ने गुल किए न जाने कितने चिराग, एक तेरी याद का दिया मगर जलता ही रहेगा, और जहाँ भी रहेगा रोशनी लौट आएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं थोड़े से शेर याद कर लूँ, लेकिन उर्दू की दिक्कत की वैसे नहीं करता। मुझे लगता है जैसे बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़े अच्छे से आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। सभी साथी हमारे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मैं रिजवाना से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ ले आए, और साथ ही साथ लाइब्रेरियन साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ ले आए और ज़िया फातिमा साहिबा को साइटेशन प्रेजेंट करें। Citation presented to Ms. Zia Fatima, ID number 03268, जैसे हमारा कैदी नंबर होता है उस तरह से। On the eve of retirement on December 30th, 2017. Ms. Zia Fatima was born on 3rd December. इनको पहले हम बुला रहे कि सीनियर रेजोल्यूशन। तो Ms. Zia Fatima was born on 3rd December 1957 to late Qazi Fakhrul Hasan and late Mrs. Jamila Khatun at Nehtaur district, Bijnor, Uttar Pradesh. Ms. Zia Fatima did her MA and BSc from AU. She joined her duty as professional assistant on ad hoc basis on 2nd April 1993 and became permanent on 9th March 2012 in Women's College, AMU. The most important part of the service career of Ms. Zia Fatima was her honesty, dedicated service and straightforward attitude towards her work and duties, with pleasant behavior with colleagues. She always gave her best as and when needed and was very competent. She is retiring from the university services on attaining the age of
superannuation from the position of professional assistant today, the 30th December 2017, after a long, fruitful and dedicated service of about 25 years. मैं इनको वहीं से आप लोगों ने ये ट्राई की और आप सभी लोगों से मैं बहुत आभारी हूँ इस मौके पर मैं किया और मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आज ऐसा मौका मिला कि मैं यहाँ से बाइज्जत रिटायर हो रही हूँ, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। एक वक्त ऐसा आया था, ऐसे हालात बन गए थे कि शायद मैं ये सोचती थी कि रिटायरमेंट करीब है मेरा और मतलब मैं परमानेंट नहीं हो पाऊँगी, लेकिन बहुत बड़ा अल्लाह पाक का करम है कि आज मैं परमानेंट होकर और एफडी से रिटायर हो रही हूँ और आप लोगों ने मुझे इसका शुक्रिया। मैं अपने कुछ साथियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग कुछ मैडम के बारे में ज़रूर हमें बताएं। मैं डॉक्टर ज़ियाबा के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा लोगों का, हम सब बहुत मिस करेंगे। बहुत अच्छी इंचार्ज थी, बहुत अच्छी कुलीग थी और हम सब बहुत मिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हमारे नवीन साहब ने या फातिमा साहब के बारे में बहुत कुछ कह दिया है, हमारी जो गुंजाइश नहीं बची। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि कुछ अर्से या फातिमा ने हमारे सेक्टर में काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पाया कि कभी कोई शिकायत का मौका लोगों से नहीं हुआ, अपना काम संजीदगी से किया और साथियों के साथ अच्छा शुरू का रहा। कुल मिला के बहुत अच्छा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ हमारे दूसरे साथी हैं उनके बारे में साथ साथ ही कर दूँ ताकि बार बार मौका सही रखता पाता रहा है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह असल चीज़ है, अपने काम पे जो भी फोकस करता है वो देर समय उसको पहचाना ही जाता है। जो लोग इधर उधर की बातों में मशगूल रहते हैं और सब जानते हैं कौन काम करने वाला है, कौन बातें करने वाला है और कौन कूल माइंड है साहब। तो कुल मिला के दोनों साथी बहुत अच्छे साबित हुए। इन्होंने अपनी काम था उस पर फोकस किया और अपने साथियों को साथ अच्छा सलूक किया और हर एतबार से लोग अपने साबित कदम रहे। मैं इनको सेहत के लिए दुआ करता हूँ और हमसे कोई अगर कोई साथी गलती कोई हो गई होगी तो आप हजरात हमको मतलब उसके लिए माफ़ करें, है ना? ठीक है। इसलिए कि जाहिर सी बात है कभी कभी ऑप्शन होता है कि चाहते हुए ना चाहते हुए कभी कभी इंसान ऐसे कह देता है कि उससे लोगों को तकलीफ होती है। ये अच्छा मौका है एक दूसरे से अपनी बात साफ करने के लिए। इसके साथ की बात अस्सलाम वालेकुम। पालनपुर से भी उसी तरह से हुआ है, हिमाचल में लौट के जब आया तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है, इसको हमें ओकेजन की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसे मौके मिलते रहते हैं। हमारे बहुत सारे साथी हमारा सिस्टम है और अभी टेम्पोररी थोड़ी सी दिक्कत है, रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे रास्ता बनेगा। अभी तो थोड़ा सा ये है वाइस चांसलर की जनरल सिलेक्शन कमेटी ही करनी है। जनरल सिलेक्शन कमेटी का लिए से थोड़ी हमें भी दिक्कत हो जाती है कि कई बार हमारे साथी थोड़े से डिसलॉज होने का डर रहता है, क्योंकि आज अगर हमें यहाँ किसी टेस्ट में बैठाते हैं तो मैं 22 साल के बच्चे से कम्पीट नहीं करता हूँ। तो कम से कम इस तरह की छोटी छोटी सी हमारी गेट टुगेदर्स होती हैं, एक अच्छा मौका है मिलने जुलने का। तो कोशिश किया करें इसके लिए वक्त निकालें। और मैं समझता हूँ कि सभी की एंगेजमेंट होती है, शादी के सबको होते हैं, मुझे भी डेली 2-4 इन्विटेशन होते हैं, लेकिन फिर भी हमें जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है और बाहर फंक्शन होता है तो पहले घर का फंक्शन प्रिफर करते हैं। तो
सबसे खुशी की बात है कि हमारे जो रिटायर्ड साथी वो आते हैं, उनका मैं खासतौर से शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना टाइम स्पेयर करके आते हैं, कि अपनी रूटीन होती है। मैं लाइब्रेरियन साहब से फिर दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ ले आए और शहीद भाई को साइटेशन और मेमेंटो की क्वालिटी है। शहीद भाई माशाल्लाह किसी साइटेशन की मोहताज नहीं है, लेकिन कस्टमरी है, रस्म है हमारी माशाल्लाह, इनको ये साइटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं इनका साइटेशन प्रेजेंटेड टू मिस्टर शहीद अख्तर, ID number 03297 on the eve of his retirement on December 30. Mr. Saeed Akhtar was born on 15 December 1957 to late Mr. Mohammad Naseem and late Mrs. Sahira Khatun at Tanda, district Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh. Mr. Saeed Akhtar passed the high school in 1974 from Kasmi Inter College Tanda and obtained the degree of LLB. साइटेशन के वक्त ही मुझे पता लग रहा है माशाल्लाह LLB की थी। मेरे ख्याल से इन्होंने LLB वाली कोई ऐसी वो तो नहीं दिखाई हाँ, वो उसमें नहीं है, तो इसने भी आता है इनके साइटेशन का डिटेल। इसीलिए इन्फॉर्मेशन तो हमने पर्सनली है डिग्री, तो आप उसको सबमिट कीजिए, माशाल्लाह यूज लगेगा कि तुम अपने रिटायरमेंट के बाद LLM कंप्लीट, तो आप तो फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो हम इनको लीगल काउंसिल लाइब्रेरी का तो बना ही लेते हैं, उसमें कुछ काम चला रहेगा। obtained the degree of LLB in 1982 and did his MBSc in 1988 from MU. He joined his duty as semi-professional assistant on ad hoc basis on 1st November 1990 in Maulana Azad Library, MU. He was confirmed as semi-professional assistant in 2002 and promoted as professional assistant in 2010 in Maulana Azad Library itself, from where he is retiring today. Mr. Saeed Akhtar is married to Mrs. Nazneen Fatima and blessed with 2 daughters. Elder daughter Miss Anam Saeed did MBA and currently working in Delhi, and younger one who is with us, Miss Ariba Saeed, pursuing BCom final year from UNI. The most important part of the service career of Mr. Saeed Akhtar was his honesty, dedicated service and straightforward attitude towards his works and duties. He always gave his best as and when needed, despite health issues. He is retiring from the university service on attaining the age of superannuation from the position of professional assistant today, in 30th December 2017, after a very long, fruitful and dedicated service of about 27 years. On this occasion, the Maulana Azad Library system wishes him a happy, healthy, peaceful and active retirement. I am to सईद अख्तर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सईद अख्तर साहब, उससे पहले अगर कोई पहले सईद भाई पहले मोहतरम जनाब लाइब्रेरियन साहब, डिप्टी लाइब्रेरियन साहिबान, असिस्टेंट लाइब्रेरियन साहिबान और अजीज साथियों, आज मेरे लिए ये खुशी का दिन है कि मैं साथ खैरियत से अपनी ड्यूटी से रिटायर हो रहा हूँ। साथ ही साथ साथियों से बिछड़ने का भी अफसोस है। मैं यहाँ पर ज़्यादा तवील तकरीर करने नहीं आया हूँ, सिर्फ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
मैंने इस लाइब्रेरी में आप लोगों के दरमियान एक तवील अरसा यानी तकरीबन 27 साल गुजारे हैं। मैंने तकरीबन सभी सेक्शन में काम किया है। आप जैसे बेहतरीन दोस्त हमें मिले जिन्होंने मुझे हमेशा खुलूस और मोहब्बत दिया। मैंने भी अपनी तरफ से खुलूस और उल्फत देने की कोशिश की है। अगर मेरी तरफ से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उन लोगों से माफ़ी चाहता हूं। मैं अपने मोहतरम लाइब्रेरियन साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने हम तमाम लोगों पर जो मोहब्बत और शफ़क़त दी है उसका मुआवजा किसी दीगर ऑफिसर से नहीं किया जा सकता है। आज उन्होंने हम लोगों के लिए इस बज़्म का एहतमाम किया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हम लोगों के किसी नेक काम का समरा है कि हमें ऐसा फाल, मेहनती, स्टाफ से मोहब्बत करने वाला, कारकुनान का दुख दर्द समझने वाला ऑफिसर मिला है। हम इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं। आखिर में एक बार फिर आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से इस शेर के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जिन्होंने सईद भाई के साथ काम किया हो वो अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो माइक पर तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो एक ख़ास बात आज के इन दोनों लोगों के दरमियान जो खसूसियत है वो ये है कि बहुत ही खामोशी और बहुत ही महारत के साथ काम किया इन लोगों ने। जिया साहिबा को भी मैंने काम करते हुए देखा, लेकिन सईद साहब के साथ कुछ ज़्यादा टाइम गुजरा। और एक ख़ास बात ये कि जब सईद साहब यहाँ से जाने लगे सऊदी अरब और उसी ऑफिस में जाने लगे जिसमें मैं काम करके आया था, तो वहाँ भी इनके महारत के और इनके अखलाक के और खूबियों के चर्चे वहाँ भी थे, क्योंकि वहाँ चंद लोग थे जानने वाले जो फीडबैक मिलता रहता था हमें। और बहुत अच्छा काम किया और वो लोग इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन इनके साथ मसला ये था कि 5 साल पूरे हो गए थे, फिर यहाँ की सर्विस मुलाजमत खतरे में थी, तो इसलिए इन्हें यहाँ आना पड़ा। यहाँ भी जो मेरे ज़ाती तासुरात हैं वो ये हैं कि बहुत ही महारत के साथ काम किया। और जो इन्होंने एक शेर पढ़ा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो मैं समझता हूँ कि वाकई ये इतने बुलंद थे इस मामले में, अपनी नॉलेज के मामले में, कि मेरे साथ ये मसला आता था कि मैं इन्हें कहाँ बैठाऊँ, किस जगह काम खराब हो रहा है जो मैं इनको वहाँ बैठाऊँ। तो कभी सर्कुलेशन में, कभी कंप्यूटर सेक्शन में और कभी टेक्निकल में इनसे मैंने काम लिया। और कभी ये शो नहीं करते थे कि मुझे ये काम आता है। ये खास बात थी, काफ़ी महारत के साथ काम किया है। तो मैं दोनों ही हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही खुशूसलूबी के साथ आपने यहाँ काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। और दुआ करता हूँ कि आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें। सईद साहब के मुताल्लिक़ जो बात है वो असल में जब ये लाइब्रेरी में आए तो उसके चंद ही दिनों बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई। और जब से और आज तक माशाल्लाह ये मुझको अपना बड़ा भाई मानते हैं। हालांकि उम्र में बड़े हैं, रिटायर मुझसे पहले हो रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा माना है, ये इनका बड़प्पन है। और जहाँ तक इनके सीधेपन की बात है तो मैं बड़ी तल्ख़ बात कहने जा रहा हूँ। इनके सीधेपन से लोगों ने फ़ायदा उठाया। मुख्तलिफ़ सेक्शनों में इनको भेजा गया, मुख्तलिफ़ जगह के इनको, अगर ये कहीं जाते भी थे तो निगाह रखी जाती थी कि ये कहाँ जा रहे हैं, जबकि नहायत वर्कर और बहुत हार्ड वर्कर और बहुत नहायत सही बात भी, उसके बावजूद इन पर निगाह रखी जाती थी। तो ये मेरी एक तल्ख़ बात है, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को हर्ट हो, मैंने जो फैक्ट हो कहा। और ये इंतहाई शरीफ है, मेरे ख्याल से इस पूरी लाइब्रेरी में जैसा आदमी नहीं होगा और हाईली क्वालिफाइड आदमी है। ये भी मान लीजिएगा बाद में ये LLM भी हैं और माशाल्लाह मेरे साथ ये 5 साल सऊदी अरब में भी रहे और बहुत अच्छा हम लोगों के साथ गुजरा।
और हम लोगों ने जितना भी वहाँ काम किया सभी लोगों ने तारीफ की, जैसा कि डॉक्टर अमजद साहब ने भी कहा तो वहाँ लोग छोड़ना नहीं चाहते। ये फैक्ट है कि शहीद भाई का इतना अच्छा वो था वहाँ पे कि उनको नहीं छोड़ना चाहते थे। तो ये इनके सीधेपन की और इनके बड़प्पन की बात है। और अफसोस है मुझे कि ये रिटायर हो रहे हैं, बहरहाल सबको जाना है और एक दिन मेरा भी नंबर इंशाल्लाह आएगा। तो सर्विस जिसने की है तो वो रिटायर तो होना है, तो इसके और मैं मदद नहीं दे सकता। और इत्तफाक से डॉक्टर फरीदी साहब ने बुला लिया तो मैं आ गया, वरना हमारे शहीद भाई की बेटी भी मौजूद हैं, तो अब मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने वाले साहब के बारे में हमें कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनल सईद है। First of all, thank you so much for having me here. The honor and respect you have given me is incredible, and my father also. My father is one of the nicest person I have known, and he is a pure gentleman. And he has been an inspiration for us. As a father, he was very supportive of us, the career we chose, everything we did. He was very supportive. And he's not just a father, he's more of a friend. So yeah, I hope he continues to be the inspiration and strength for us in future. Thank you so much. अब मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि खाने के लिए न्यू ब्लॉक